ब्रिटेन के फेमस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट सर मैथ्यू विंसेंट जब चाइना गए थे तब उन्होंने एक ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप को विजिट किया था और वहां से आने के बाद वो कम्प्लीटली शॉक थे। उन्होंने वहां देखा कि 7 साल की उम्र के बच्चों को वहां के कोचिंग स्टाफ मार पीट कर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि एक 7 साल की लड़की वहां ट्रेनिंग कैंप में दर्द के मारे चीख रही थी, लेकिन फिर भी उससे प्रैक्टिस करवाई जा रही थी। अरे ये तो कुछ भी नहीं, ये देखो, ये है फेमस चाइनीज फिगर स्केटर जेसिका शुरेन्यू। उन्होंने एक आर्टिकल में ये बताया था कि जब वो 11 साल की थी तभी उन्हें चाइना के इन ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप्स में डाला गया था और इन ट्रेनिंग कैंप्स में उन्हें ट्रेनिंग के नाम पर बहुत मारा पीटा गया। जब वो अपने प्यूबर्टी एज में पहुंच गई थी तब उन्हें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन फिर भी उन ट्रेनिंग कैंप्स में जेसिका को लात मारकर उसी कंडीशन में प्रैक्टिस करने को कहा जाता था। यही है असली सच्चाई चाइनीज एथलीट्स और चाइनीज ट्रेनिंग कैंप्स की। चाइना ने ओलंपिक्स में 1984 में एंट्री की थी और चाइना की यही असलियत आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। चाइना में 4 से 5 साल की उम्र में ही मासूम लड़के और लड़कियों को एक फिजिकल टेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, जो कि उनके स्कूल्स में ही होता है। कुछ डॉक्टर्स के साथ मिलकर सभी स्टूडेंट्स का ये फिजिकल टेस्ट होता है और उस रिपोर्ट के बाद अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी प्रोपोर्शन उन्हें पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में डाला जाता है। जैसे मान लो किसी की फीट बहुत बड़े हैं तो उन्हें स्विमिंग के लिए भेजा जाता है, फिर उन्हें स्विमिंग आती हो या फिर नहीं। इसके अलावा उन बच्चों से पुशअप्स, एंड्योरेंस रनिंग और बेंच प्रेस जैसे ब्रूटल चैलेंजेस करवाए जाते हैं। यानी केवल एक टेस्ट की दम पर उनका फ्यूचर डिसाइड किया जाता है। ट्रेनिंग के नाम पर उनसे घंटों प्रैक्टिस कराई जाती है। 24 घंटे में उन्हें केवल 7 घंटे की नींद और दोपहर में 1 घंटे का रेस्ट दिया जाता है और इसके बाद नॉन स्टॉप ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग के दौरान ना तो वो सो सकते हैं और ना ही रेस्ट कर सकते हैं। यहाँ ये छोटे छोटे बच्चे घंटों की कड़ी ट्रेनिंग से गुजरते हैं, जिसमें कई बार उन्हें किसी डंडे से लटकना पड़ता है तो कई घंटों पानी में रहना पड़ता है। जैसे कि आप देख ही रहे हो, अगर वो थक भी जाए, उन्हें फिजिकल पेन भी हो रहा है, तो भी उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए फोर्स किया जाता है। आपने ये तो सुना होगा कि चाइनीज वुमेन बहुत सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उनका कोच एक आदमी होता है जो कि उनके साथ जोर जबरदस्ती भी करता है। ये लोग देश का नाम आगे करने के चक्कर में बेचारे मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार करते हैं। इतनी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग और इतने सालों की मेहनत ये एथलीट्स केवल अपने गोल के लिए करते हैं कि ओलंपिक जैसे इंटरनेशनल इवेंट्स पर वो मेडल लाके अपने फैमिली और अपने कंट्री को प्राउड फील करा सके। और उन्हें ये बताया जाता है कि ये सब करने से आपकी फैमिली को बहुत पैसे मिलेंगे और आप गरीबी से ऊपर आ जाओगे। दोस्तों, टीचर्स हमारे लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं और अगर बचपन में ही हमें एक गलत टीचर मिल जाए तो वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में अफेक्ट करता है। इंडिया में तो बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बदलते जनरेशन के हिसाब से लोगों को क्या करना चाहिए इसकी सही एडवाइस देते हैं। अब देखो, ऑनलाइन पैसे कमाने के भी बहुत सारे स्किल्स और टेक्निक्स हैं और अगर आपको वो आ गए तो आपका अच्छा खासा इनकम जनरेट हो सकता है। डू यू नो, फ्रीलांसिंग इज अ $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री। आप इंडिया में बैठकर ही वर्ल्ड वाइड क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो। वैसे ही नॉलेज ब्रोकर की स्किल सीखकर आप लोगों को कोर्सेस और प्रोग्राम्स बेच सकते हो। उसी तरह एफिलिएट मार्केटिंग भी एक $multi-billion इंडस्ट्री है। यहाँ आप किसी दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और अच्छा खासा इनकम कमा सकते हो। लेकिन हाँ, ये सिर्फ फैंसी नाम जानकर कुछ नहीं होगा। यहाँ आपको एक अच्छे मेंटोर की भी जरूरत होगी, जहाँ आपकी हेल्प करेंगे मिस्टर राहुल भटनागर जी। और खास हमारे व्यूअर्स के लिए उन्होंने एक फ्री वेबिनार रखा है जहाँ आपको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स देंगे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाकर अपना नाम रजिस्टर कर लो। यहाँ आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इंडिया में सिर्फ 2% लोगों को पता है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, चाइनीज एथलीट्स का पूरा फोकस इनके ट्रेनिंग में ही रहे, इसीलिए बहुत अर्ली एज में ही इनकी स्कूलिंग रोक दी जाती है और इसके कारण वो स्पोर्ट्स के अलावा दूसरी कोई स्किल डेवलप नहीं कर पाते। चाइना के ऑलमोस्ट सारे एथलीट्स इलिटरेट ही होते हैं। आज इंडिया के नीरज चोपड़ा को ओलंपिक्स जीतने के बाद न जाने कितनी ब्रांड अपॉर्चुनिटीज आ रहे हैं, लेकिन चाइना में इसका बिल्कुल उल्टा होता है। चाइनीज एथलीट्स को रिटायरमेंट के बाद फिर से बेरोजगार बनाया जाता है और फिर मजबूरन उन्हें भीख तक मांगनी पड़ती है या फिर किसी सर्कस या फिर स्ट्रीट शो में काम करना पड़ता है। अब जैंग शैंगबो को ही देख लो, वो एक टाइम में चाइना का टॉप जिमनास्ट था, लेकिन इंजरी के बाद इनका पूरा करियर खराब हो गया और 2011 में तो इन्हें सड़कों पर भीख मांगते हुए देखा गया था। इस पूरे सिस्टम में और एथलीट्स के इतनी बुरे कंडीशन के पीछे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है। जब इन एथलीट्स को बचपन में ट्रेनिंग कैंप्स में लाया जाता है तो इनका इतना ज्यादा ब्रेन वॉश किया जाता है कि इनकी लाइफ का केवल एक ही गोल मेडल जीतना होता है। जब उन छोटे 3 साल के बच्चों को चैंपियन वर्ड का रियल मतलब भी पता नहीं होता, तब से वो ब्लाइंडली चैंपियन बनने की तैयारी करने लगते हैं। और यही है असली सच्चाई चाइनीज ओलंपिक ट्रेनिंग कैंप्स की। आपका इस पर क्या ओपिनियन है ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, राहुल भटनागर जी का वेबिनार बिल्कुल मिस मत करना। गो एंड रजिस्टर नाउ, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन।